विक्ट्री का निशान और नारेबाजियां की जा रही है, बाबा खाटू श्याम की जयकार की जा रही है और HR न्यूज के दर्शकों को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। लेकिन अभी फिलहाल पूरा परिणाम नहीं आया, लेकिन जो कुछ आया है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि स्थिति इन तस्वीरों को देख करके लगाई जा सकती है। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार ये तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से विक्ट्री का निशान दिखा करके राम किशन ग्रुप जी के लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जीत है उनकी ओर अग्रसर है। हालांकि अभी पूरा परिणाम नहीं आया है, लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह से आपको खबरें दिखाई थी हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के चुनाव को लेकर के। किस तरीके से पिछले 15 दिन से हम आपको दिखा रहे हैं, नामांकन से लेकर के चुनाव चिन्ह से लेकर के तमाम आज की जो गतिविधियां वोटों की हुई वो हमने आपको दिखाया। किस तरीके से यहाँ महिलाओं ने वोटिंग की वो हमने आपको दिखाया और किस तरीके से यहाँ खान पान हुआ वो भी हमने दिखाया। क्या जो ग्रुप जीता है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ विक्ट्री का निशान यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, अब सीधे एक बार बात करेंगे आखिर जो चुनाव परिणाम आया है क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि राम किशन जी का चुनाव चिन्ह था कार और कार को लेकर के इन्होंने कहा था कि हमारी कार रफ्तार पकड़ेगी। और जो दूसरा ग्रुप था दीपक मंगला जी का, उनका चुनाव चिन्ह था घड़ी। कहीं ना कहीं घड़ी की सुई अटक गई और कार रफ्तार पकड़ गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दावा किया गया था कि घड़ी बदलाव की ओर जाती है, लेकिन कार ने कहीं ना कहीं घड़ी को रोक दिया और घड़ी की सुई को रोक दिया। अब ये क्या वजह हुई है वो अभी और चीजें निकल के आएंगी, लेकिन जिस तरीके से ये लोग चुनाव जीते हैं, राम किशन जी का जो ग्रुप चुनाव जीता है वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयां करता है। 3 बार चुनाव जीत के हैट्रिक ये लगा चुके हैं और इस बार इन्होंने चौका लगा दिया। अब एक बार जानते हैं जो इनका ग्रुप जीता है क्या कहेंगे हैट्रिक के बाद चौका। देखिए चौका तो लग ही गया, ये छक्का भी लगेगा, ठीक है जी। और ये जीत का श्रेय मैं सबसे पहले अपने माता पिता को और परिवार, और असली जीत का जो ये श्रेय है ये अशोक सोमानी जी, जिन्होंने अटूट मेहनत करी, ग्रुप को जोड़ा, समाज को जोड़ा। आनंद स्वरूप डाटा जी, अरविंद गुप्ता जी, राजीव गुप्ता भट्टे वाले जी, और एक मेरा दोस्त है टोनी, जिसका नाम मतलब मैं विशेष रूप से लेना चाहूँगा, जिसने विशेष मेरे लिए मेहनत करी, मेरे को बहुत उसने एक एक वोट से मिलाया डुलाया और उसने अथक प्रयास उसका है, मेरे से ज़्यादा मेहनत उसकी है। और संदीप खंडेलवाल जी, NK गुप्ता जी, DP गर्ग जी, भीमसेन कोसली वाले और राकेश जैन जी, मनीष सराया जी, चौधरी शीश राम जी, देवेंद्र कुमार जी और कोसली परिवार। कोसली परिवार पहले हम बता देते हैं, एक अच्छी विजेता की कहानी होती है कि वो जो उनके साथ जो लगते हैं तन मन धन से उनको नहीं भूलते, और जिस तरीके से ये लिस्ट में नाम पढ़ के सुनाए हैं उससे लगता है कि ये अपने चाहने वालों को जिन्होंने चुनाव में मेहनत की उनको भूले नहीं है और बाकायदा मीडिया के सामने उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। लेकिन हम पूछ रहे थे क्या पूरा चुनाव परिणाम अभी आया है या बाकी है? चुनाव परिणाम क्या आया अभी तक? चुनाव परिणाम अभी आया नहीं है, लेकिन हम जो आगे चल रहे हैं, मैं खुद 125 वोट से आगे चल रहा हूँ। हमारा जो संदीप जैन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 200 वोट से आगे चल रहे हैं। हमारे राज कालरा जी, हमारे जो सेक्रेटरी साहब तो निर्विरोध चुने गए, और राज कालरा जी करीब 100 वोट के करीब आगे चल रहे हैं, और हमारे पवन जी जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो भी 200 वोट से आगे चल रहे हैं अभी, और मेंबरों की अभी काउंटिंग चल रही है। तो क्या गजट नोटिफिकेशन हो गया अभी आपको जीत का प्रमाण पत्र मिला? नहीं मिला है, लेकिन अब वो हमारी लीड ये है कि ऑलमोस्ट ये जीत सुनिश्चित है। सुनिश्चित है, लेकिन कैमरा पर्सन से कहेंगे पर पंडाल की वो तस्वीर दिखाए जो हम आपको सुबह से दिखा रहे थे। ये राम किशन जी का पंडाल है और दूसरा पंडाल है दीपक मंगला जी का, जो यानी कि वहां पर लाइट भी बंद हो गई है, तमाम चीजें वहां बंद हो गई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीत का सेहरा इस ओर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी को लेकर के हम बात करेंगे। संदीप जी भी हमारे साथ है, उप प्रधान पद के लिए चुनाव लड़े थे और लगातार मेहनत कर रहे थे, और इसी चुनाव के दौरान जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगा, एक दूसरे पर छींटाकशी हुई, और आज चुनाव के बाद जिस तरीके से परिणाम आ रहा है, एक ही मंच पर नजर भी आएंगे और कुछ लोग आने भी लगे, हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन बात करते हैं संदीप जी से। जनाब क्या कहेंगे, आपने जितना मेहनत किया,
क्या लगता है सक्सेस हुए? जितनी मेहनत मैंने की उससे ज़्यादा मेहनत तो आप लोगों ने की, हमारे पूरे वोटर्स ने मेहनत की है, हमारे कैंडिडेट्स ने मेहनत की है और इन्होंने मेहनत की है तो ही ऐसा रिजल्ट आया सर ये वाला। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैंगे, हमारे सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और यही रीज़न है हमारे कितनी वोटों से हमारी हम प्लस चल रहे हैं। आप कितने वोटों से प्लस चल रहे हैं? अभी अराउंड 200 वोटों से प्लस चल रहा तो हूँ। क्या जीत का सेहरा बन चुका? ऊपर की सीट पे आप जीत चुके? ऑलमोस्ट लेकिन फाइनल नहीं हुआ है अभी। ऑलमोस्ट अराउंड 200 वोट से प्लस चल रहा हूँ मैं अभी। प्लस चल रहे हैं, हालांकि फैसला नहीं हुआ। बार बार एचआर न्यूज ये बता रहा है, हमारे दर्शक ये ना समझ लें कि जीत का फैसला हो गया, लेकिन परिणाम आ गया है। क्योंकि आगे जब एक चीज की स्थिति होती है कि जिस तरीके से रुझान आते हैं उससे कहीं ना कहीं एक स्थिति देखने को मिल जाती है और वो स्थिति कमोबेश यहाँ पर देखने को मिल रही है। और भी लोग हैं, टोनी जी से हम एक बार कहेंगे, टोनी जी एक बार यहाँ पर आए तो उनसे बात जरूर करेंगे, क्योंकि लगातार रामकिशन जी टोनी जी का जिक्र कर रहे हैं कि वो कहां पर एक बार उनसे कोशिश करें, यहाँ आए तो हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि उनके चेहरे पर, सर पर जीत का सेहरा बांधने की कोशिश की जा रही है। टोनी जी क्या कहेंगे जनाब? आप पवन कुमार। पवन जी क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, ये सारा श्रेय अपने रामकिशन जी गुप्ता जी और राजू भट्टेवाले जी, उन्होंने विशेष रूप से मेरे को इस 5 में आने के लिए जिक्र किया और उनकी पूरी मेहनत है और बाकी सबका सहयोग है। बाकी सबका सहयोग है, क्योंकि एक रणनीति बनाई गई थी, चुनाव काटेगा था, पूरे शहर की निगाह इस चुनाव पर थी, हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के चुनाव पे। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि आखिर इनका विजन क्या होगा। जनाब आप चुनाव तो जीत गए, अब विजन क्या होगा? अब क्या आपके जहन में ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के सवाल भी खड़े हुए थे कई सारे कि आपके कार्यकाल में काम नहीं हुआ, अब क्या लगता है? देखिए, थोड़ा आप सबसे पहले ये देखिए कि जो वो बार बार ये कह रहे थे कि बच्चे, मैंने उस टाइम कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। वो बार बार ये कह रहे थे कि वो 2500 बच्चों का जिक्र करते थे आप सबके सामने। हम कह रहे थे कि हम जब मिले तो बच्चे 700 थे। तो गिरावट का दौर तो वो खुद मान रहे हैं इस चीज़ को कि उन्होंने, उनके टाइम में गिरावट हो चुकी थी। 1800 बच्चे तो उन्हीं के कम किए और हमारे तो आज 900 बच्चे हैं। हमने ये कार की दौड़ाई शुरू कर दी है। सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे, क्वालिटी एजुकेशन सुधार दी हमने और स्पोर्ट्स भी सुधार दिए हैं। और अब हम आगे इसकी प्रयास ऐसे करेंगे कि जो वो सोच रहे हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी यहाँ पे और सारा काम यहाँ पे बहुत अच्छा से होगा। अच्छे से होगा। तमाम लोगों से कहेंगे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ताकि आप पर लाइट आए तो आपकी बात हो सके। टोनी जी भी आ गए, जिनका जिक्र रामकिशन जी बार बार कर रहे थे। टोनी जी इस बार तो आप छा गए, आप पर सारा दारो मदार बता रहे। टोनी जी ने बड़ी मेहनत की है, क्या आप लोगों ने ऐसा किया है कि आपको ये जीत जो मिल रही है? कुछ नहीं, हमारे बड़े भाई चुनाव लड़ रहे हैं, इनको हम चुनाव लड़वाने के लिए मेहनत कर रहे थे। तमाम चुनाव का आपने संभाला, किस तरीके से संघर्ष किया? पिछले 15-20 दिनों से आप लगे हो जब से चुनाव की घोषणा हुई है। चुनाव जब आएगा तो लगेंगे, आगे भी लगेंगे, आगे भी लगेंगे। और क्या। रामकिशन जी कह रहे हैं ये तो अभी चौका है, अभी तो छक्का भी मारना है। छक्का भी लगेगा, छक्का भी लगेगा। देखिए, तमाम लोगों के चेहरे पे खुशी है और अब हर कोई चाहता है कि एचआर न्यूज के कैमरे पर एक बार जरूर बात की जाए। जनाब क्या कहेंगे आप, जो ये जीत हुई है? जीत हुई है, हमने बड़ी मेहनत करी है और काम किया है, काम करेंगे हमारी टीम ने। रामकिशन जी ने, हमारे प्रधान जी ने बहुत काम किया है। काम किया है, काम करेंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं एक बार ये खाने की तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ अभी जश्न भी मनाया जाएगा, वो भी दिखाएंगे। क्योंकि फिलहाल अभी जो स्थिति है उसका पूरा परिणाम अभी आना बाकी है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।